मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आप सभी को मेरी तरफ से आज़ादी की 75वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए अंग्रेजों से। आज हम लोग आज़ाद हैं, हमारा देश भी आज़ाद है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, फुल फ्रीडम है। लेकिन आज भी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, उसे खोखला कर रहे हैं, गरीबों का पैसा खा रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं। चाहे नेता हो या कोई प्रोफेसर हो, कोई भी हो, किसी भी विभाग में हो, चाहे छोटे छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। बिना पैसे दिए आपका काम नहीं हो सकता। आप ही भटकते रहेंगे। सभी को पैसा चाहिए, चाहे कोई सामने से ना ले, लेकिन पीछे से जरूर लेते हैं। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, गरीब की कोई नहीं सुनता और अमीर की सब सुनते हैं। सरकारें यह कह के बनती हैं कि हम गरीब को गरीब नहीं रहने देंगे, उनके लिए घर बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो सारी सुविधाएं कहां जाती हैं? नेताओं की जेब में। जिन लोगों को काम दिया जाता है उनकी जेब में। गरीब बेचारा वहीं पड़ा हुआ है। जब इस देश में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? ये लोग पैसे तो खाते हैं, देश को भी खा रहे हैं। यहाँ तक कि देश की बेटियों तक को भी खा रहे हैं। इन्होंने देश की बेटियों को नहीं छोड़ा है। कोई भी लड़की रात को अकेले निकलने से 100 बार सोचती है, उसे डर लगता है, पता नहीं कब कौन कहां से कोई दरिंदा आ जाए नोच ले। ये लोग इस देश को और देश की बेटियों को नोच नोच के खा रहे हैं। लोगों को ना आजादी का सही मतलब नहीं पता है। वो कहते हैं ना कि जिसे दर्द होता है ना, वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। अगर ये लोग गुलाम देश में पैदा होते ना, तो आज इन्हें आजादी का महत्व पता होता। इन्हें पता होता कि आजादी क्या है। ये सभी लोग आजादी का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। किसी के अंदर ईमान धर्म तो है ही नहीं। सबने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया। और देखना, ये लोग एक दिन इस देश को भी बेच देंगे। अपना पेट भरने के लिए ना ये लोग दूसरों का पेट काटते हैं, गरीबों का पेट काटते हैं। गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं है और भ्रष्टाचारियों के पास पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम बेटियां तो सुरक्षित रहें। इस देश का विवाह देखो, हर विवाह की बात नहीं करता है। कुछ विवाह जो वतन के लिए नहीं, सनम के लिए मरते हैं। इस देश के लिए नहीं, लौंडियों के पीछे अपनी जान गंवा देते हैं। यार मरना है तो देश के लिए मरो, तिरंगे में लिपट के आओ, दुपट्टे में नहीं। मैं बस यही कहूंगा आप सबसे कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप भ्रष्टाचार मत करिए। बेटियों को प्यार दीजिए, उसे सुरक्षित रखिए। ये हमारी देश की बेटियां हैं, हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारा देश है, हमें गर्व होना चाहिए। वैसे 15 अगस्त को तो सभी लोग झंडे फहराते हैं, सब लोग दिखाते हैं कि हम लोग कितने बड़े देशभक्त हैं। मैं नहीं मानता। सब सिर्फ दिखाते हैं, दिल से कोई नहीं है। दिल से देशभक्त बनो। उस फौजी से आके पूछो जो अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा हुआ है हमारे लिए। ये भ्रष्टाचारी कहां से होंगे? जो अपने देश को खा रहे हैं वो कहां से देशभक्त होंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप देशभक्त हैं तो अपना ईमान मत बेचिए। अपने देश से प्यार करिए, अपने देश की जनता से प्यार करिए। चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, अपने देश के बारे में सोचिए, अपने देश का भला करिए। सबसे पहले देश।
जय हिंद।